वो इच्छाएं लेके आते ना। भक्ति में इच्छा नहीं होती कोई, भक्ति में कोई इच्छा नहीं होती। भक्ति में तो परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ, अपने आप शांति मिलेगी, शरणागत हो जाओ। हाँ, तो आप इच्छा लेके आओगे तो आपको इच्छा लेके आने के बाद में इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपका मन स्थिर नहीं रहता। फिर अरे यहाँ गए थे, हमारी हाँ, इच्छा पूरी नहीं हुई, चलो और हनुमान जी के पास चलते हैं और कहीं चलते हैं। तो ऐसे नहीं इच्छा पूरी होती है। किसी को भी पकड़ना है, कुछ भी लेना है तो उससे चरणों में एक बार बैठ जाओ, लगे रहो, अपने आप समय आएगा तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये तो परमात्मा का धाम है। ये तो पेड़ लगाओ, फल तुरंत चाहिए इंसान को आजकल, तो कैसे होगा ये बताओ। भक्ति में, भजन में समय चाहिए, विश्वास चाहिए सबसे पहले तो। किसी का विश्वास ही नहीं है भक्ति में, इतने भजन में। वो तो सुनने मात्र से अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो कैसे हो सकता है। और ईश्वर तो सबसे दुर्लभ चीज है। हाँ महाराज जी, सबसे दुर्लभ है। हाँ, नहीं तो आप ऐसे घूमोगे फिरोगे तो कोई अनुभव कहीं भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, अब बड़ी बड़ी जैसे अभी सतयुग में, द्वापर त्रेता में कोई संत कहीं गया, सबने एक जगह बैठ के तपस्या भजन किया, उनको परमात्मा वहीं मिलने आया। वहीं आए, आया कि नहीं आया? आए महाराज जी। अभी जब ऐसे जब भटक रहे हैं तो भटकने से नहीं मिलेगा। अभी आपने इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। लोग आजकल क्या है, जो भी सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होने वाले हैं। एक महाराज जी हैं, संत महाराज हैं, जिनको मैं काफ़ी समय से महाराज जी से आज्ञा ले रहा था, और महाराज जी ने आज कृपा की इस दास के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़, पहले तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं घना जंगल, महाराज जी इसी घने जंगल में एक बहुत छोटी सी कुटिया है, जिस कुटिया की ऊंचाई लगभग 1.5 से 2 फुट होगी। उसमें रहकर 16 साल से लगातार भगवान की आराधना करते हैं, वो भी आनंद के साथ में। जिस कुटिया में आप खड़े नहीं हो सकते, ढंग से बैठ भी नहीं सकते, सिर्फ उसमें लेटने की जगह है, उस कुटिया में एक ही बिस्तर पर लगभग उनको 16 साल हो गए हैं। ये मैं इसलिए इतना पुख्ता कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो उनके जो जंगल के आमने सामने रहने वाले ब्रजवासी हैं, संत जन हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था। तो आइए महाराज जी की दिव्य वाणी सुनते हैं, और अगर उन्होंने आज्ञा की तो मैं अवश्य आपको उनकी कुटिया के दर्शन भी कराऊंगा। आइए मेरे साथ। धन्यवाद महाराज। राधे राधे, खुश रहो भाई। तो जैसा आप सभी भक्तों को मैंने बताया था कि महाराज जी के पास में लंबे समय से महाराज जी ने काफी लंबे समय से महाराज जी का इंतजार कर रहा था कि कब आज्ञा दें, क्योंकि संतों का समय बड़ा अमूल्य रहता है। तो महाराज जी ने आज दास पे कृपा कर दी, ये बड़ी कृपा है महाराज जी। कृपा कर दी, ऐसे ही है, गिरिराज महाराज की कृपा हो गई। तुम ब्रजवासी बालक हो वैसे। अरे महाराज जी, यही बहुत धन्यवाद है आपका। तो महाराज जी लगभग कितने साल से ब्रज में रह रहे हैं आप? मैं देखो यहाँ 25-30 साल हो गए यहाँ पे। 25-30 साल? 25 साल तो मतलब लोकल हो गए यहाँ पे पक्का। अच्छा, लोकल जी में। बाकी 5-6 साल इधर उधर गिरिराज जी में, मतलब इधर वृंदावन कहीं जी। ऐसे 30 साल हो गए ब्रज में। अच्छा, हाँ। तो बैराग के लिए हुए भी 30 साल ही हुए होंगे महाराज जी? बैराग तो काफी 8 साल का था जब से बैराग लिया हुआ है। मैं बाल्यावस्था में बैराग हो गया था? हाँ महाराज जी 8 साल की उम्र तो मेरे हिसाब से एक अबोध बच्चा रहता है। उसे तो वो मम्मी का, पापा, सबका प्यार चाहिए होता है, और उस समय बैराग का क्या मतलब? सब पिछले जन्मों का कर्म रहता है, उससे सब संस्कार होते हैं सब ये। हाँ, किसी संत गुरु की सनद में चला जाए जी, सेवा मिल जाए उसको, तो अपने आप टाइम बदल जाता है जी। हाँ, तो 8 साल का इसमें उम्र थोड़ी देखी जाती है। भक्त और ध्रुव प्रहलाद की क्या उम्र थी? हाँ, कुछ नहीं थी। तो फिर संतों का सानिध्य मिला, उसको भक्ति मार्ग मिल गया। ऐसा होता है, वो थोड़ी है। तो ये तो हमारी लोगों की सोच है कि 8 साल का बच्चा, इसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भगवान देता है, जब उसके मार्ग में चलेंगे तो मिलेगा अपने आप। हाँ, सच्ची भक्ति करेंगे लगन से तो। हाँ महाराज जी, हाँ, वही ज्ञान देते हैं। वो तो है, फिर उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो महाराज जी बाल्यावस्था से ही आपने बैराग्य ले लिया, सब प्रभु की कृपा थी, उन्हीं की इच्छा थी, जैसा आपने बताया कि पूर्व जन्म का कोई संस्कार था। उसी से होता सब, उसी से कृपा हुई। बिल्कुल। तो महाराज जी आजकल जितनी भी आप देखते हो ब्रज धाम में रह रहे हो, इतनी भीड़ चलती है, भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ता है। हाँ, बहुत। तो लेकिन इसके बाद भी मन अशांत रहता है। उस भक्ति मार्ग का मतलब
वो अनुभव प्राप्त क्यों नहीं कर पाते लोग, जो आनंद है वास्तव में, इसके पीछे ये क्या लोग कारण? इच्छाएं लेके आते हैं ना। भक्ति में इच्छा नहीं होती कोई, भक्ति में कोई इच्छा नहीं होती। भक्ति में तो परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ, अपने आप शांति मिलेगी। शरणागत हो जाओ। हाँ, तो आप इच्छा लेके आओगे तो आपको, इच्छा लेके आने के बाद में इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपका मन स्थिर नहीं रहता। फिर अरे यहाँ गए थे, हमारी हाँ, इच्छा पूरी नहीं हुई, चलो और हनुमान जी के पास चलते हैं और कहीं चलते हैं। तो ऐसे नहीं इच्छा पूरी होती है। किसी को भी पकड़ना है, कुछ भी लेना है, तो उससे चरणों में एक बार बैठ जाओ, लगे रहो, अपने आप समय आएगा तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये तो परमात्मा का धाम है, जैसे ब्रज धाम है, अयोध्या धाम है, काशी है, ये तो ईश्वर का साक्षात धाम है ये तो। हाँ, ये तो समय आएगा जब ही देगा, नहीं तो वैसे तो देगा नहीं। और दे भी देगा आपको, समय आने से पहले भी दे देगा, तो आप रखा नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। हाँ भाई, इसके तो सब बच्चे हैं, संतान है सब इसकी। इच्छाओं की पूर्ति की वजह से लोगों की अशांत जो मन है ना, वो शांत नहीं होता है। इतने भागवत करते हैं, प्रचार कर रहे हैं, फिर भी लोग भटक रहे हैं। हाँ महाराज जी, क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर कैसे होगा महाराज जी? वो तो भजन से ही होगा। अच्छा, भजन हाँ, से। भजन करोगे, ईश्वर में सच्ची लगन रखोगे, वो भी एकदम नहीं, 2, 4, 5, 6 महीने बीतने के बाद में धीरे जब आपका होगा वो। ऐसा कोई कर नहीं रहा है। ये तो पेड़ लगाओ, फल तुरंत चाहिए इंसान को आजकल, तो कैसे होगा ये बताओ? भक्ति में, भजन में समय चाहिए, विश्वास चाहिए सबसे पहले तो। किसी का विश्वास ही नहीं है भक्ति में, इतने भजन में। वो तो सुनने मात्र से अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो कैसे हो सकता है? और ईश्वर तो सबसे दुर्लभ चीज है। हाँ महाराज जी, सबसे दुर्लभ है। हाँ, लेकिन कलयुग में जिस हिसाब से महाराज जी भक्ति बढ़ रही है ना आजकल, आप पहले भी क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 8 साल की उम्र में बैरागी लग, 30 साल तो आपको यहाँ पे हो गए, तो 30 साल पहले और आज के भक्तों में आप अंतर देख रहे हैं? नहीं, अंतर तो है, लेकिन जुड़े भी बहुत लोग हैं, बहुत भक्ति बढ़ी है, ऐसी बात नहीं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन भक्ति बढ़ रही है, फिर भी अशांति है महाराज जी। शांति इसीलिए है ना, कामना की वजह से। कामना है। हाँ, अच्छा। किसी संत के पास जाते हैं तो कामना लेके जाते हैं। हाँ, किसी मंदिर में बांकी बिहारी जाए तो कामना लेके जाए, गिरिराज जी में तो कामना लेके आए। कोई लाखों में 2-4 भक्त ऐसे होते हैं जिनको जरूरत नहीं है, संपूर्ण शांति है, मेरे को बस आपकी आशीर्वाद चाहिए, वो बेचारे खुश हैं। हाँ, नहीं तो किसी ना किसी चीज का सबको दुख लगा हुआ है, कोई ना कोई संकट ने घेरा हुआ है सबको, समझे? कोई काम हो नहीं रहा, उसी चिंता में, किसी का काम हो गया उसकी खुशी में भंडारे कर रहा है। तो ये सब संसार है ना, संसार में तो दुख ही दुख है, सुख है कहाँ संसार में? नहीं, सुख तो भगवान के चरणों में ही है, भक्ति में, भजन में। कोई शरीर का कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं किसी का, जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। कहीं साधु संत देखो जंगल में पड़े हुए हैं, जो मिल जाए खा लेते हैं, नहीं मिल जाए नहीं खाते हैं, बड़े बड़े भजन कर रहे हैं, कोई रोग नहीं, कुछ नहीं, कोई डर भय नहीं। अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ कितने साल। आप भी तो यहाँ पे रह रहे हो, आपका प्रसादी वगैरह फिर? मेरा तो ऐसे है, कभी तो माधुकरी कर लेता हूँ, कभी बना लेता हूँ। अच्छा, बनाते भी हैं महाराज जी? हाँ, बना लेते हैं, क्या बनाने मर जाए, बनाओ, भगवान का भोग लगाओ। कभी कहीं से कोई ब्रजवासी भक्त चिल्ला ले आए, बच्चा ले आए तो पा लेते हैं फिर। अच्छा, हाँ, आ जाता है सब सिस्टम चलता रहता है सब। कोई निर्भर नहीं है एक पे कि ये कि मेरा वो लेके आएगा ना। निर्भरता किसी पे नहीं। नहीं, निर्भर तो सब ईश्वर पे है। वाह। हाँ, बस महाराज जी उन्हीं पे रहनी चाहिए, बस बाकी सब हो जाता। आप आए हो, आपका स्वागत है। अरे महाराज जी, और ऐसे ही सबका स्वागत, जो आता है उसका स्वागत करता हूँ मैं तो। बिल्कुल प्रेम से जो है उस सेवा में लगा देता हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। राम राम, सीताराम, राधे श्याम। तो महाराज जी कुछ ऐसी, जैसा सभी पूछते हैं वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ ऐसी युक्ति हो, कुछ ऐसा मंत्र हो या भजन हो, मतलब ऐसा क्या करें कि हमें भी भाई, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, चाहे वो थोड़ा चाहते चाहे ज्यादा चाहते हैं कि भगवान का थोड़ा सा अनुभव हो। और जैसा महाराज जी 30 साल से हैं, तो मैं तो नहीं पूछूंगा, ये गुप्त बातें होती हैं कि आपको कितना अनुभव हुआ है, ये तो नहीं पूछूंगा। वो मैं बताऊंगा भी नहीं किसी को। हाँ, वही मैं महाराज जी, ये तो संतों का छुपा हुआ रहता है। तो मैं इतना अपराध तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें भी थोड़ा सा महाराज जी बताएं कैसे, क्या प्रयास करें हम अपनी तरफ से। प्रयास देखो, आपको गुरु मंत्र मिला होगा। हाँ, गुरु मंत्र है, तो उसी का आप भजन करो, विश्वास रखो उस पर। कोई संकट आए, कोई आपत्ति आए, विश्वास रखो, भरोसा रखो, तो आपको अनुभव मिलेगा।
नहीं तो आप ऐसे घूमोगे फिरोगे तो कोई अनुभव कहीं भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, अब बड़ी बड़ी जैसे अभी सतयुग में द्वापर त्रेता में कोई संत कहीं गया, सबने एक जगह बैठ के तपस्या भजन किया, उनको परमात्मा वहीं मिलने आया। वहीं आए आया कि नहीं आया? आए महाराज जी। अभी जब ऐसे जब भटक रहे हैं तो भटकने से नहीं मिलेगा। अभी आपने इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। लोग आजकल क्या है, जो भी जनता भागती है किसके लिए भागती है? बोले बड़ा आश्रम हो, जाए रहने की व्यवस्था हो, एसी में सोएं, बाहर निकले गाड़ी में जाएं आए, पैसे दे के साहब होटल जैसा सिस्टम कर दिया क्या है सब। हाँ, कोई भाव कहाँ, भाव तो है ही नहीं हो, भाव खत्म है। जब भाव खत्म है तो भक्ति नहीं, भगवान भजन कहाँ से मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ से आपका ईश्वर का अनुभव होगा? भाई अनुभव के लिए थोड़ा सा अपना एकांत चाहिए, समझे? ये तो सब संसारिक चीज है। अब रोज घर में भी एसी में सोते हो, यहाँ भी आके एसी में सोओगे, परिक्रमा देने के बाद तो आपको अनुभव नहीं होने वाला वो सब, समझे? इसके लिए तो त्याग करना पड़ता है कुछ ना कुछ, पहले कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये सब चीजें हैं, सब क्या वो है। तो बैराग्य लेना जरूरी है महाराज जी? कोई जरूरी नहीं है, मान लो, पर उनके मन में जो भावना है उनका तो समाप्त करना पड़ेगा ना। उनका जब जाके कहीं कहीं समापन होगा उस माया का, भावनाओं का, जब जाके ईश्वर से आपकी लगन होगी। तो वैराग्य तो महाराज जी लिया जाता है कि ये भगवान देते हैं? ये देखो ऐसा होता है, कोई अच्छा शिष्य है, गुरु को पहचान आएगी, बढ़िया चेला है, तो उसको तो अपने आप मिल जाता है, उनका आशीर्वाद से ही हो जाती है, आशीर्वाद से। हाँ, और आपने लेना चाहो जबरदस्ती तो ले लो, फिर उसको आपको उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। फिर हम तो पहले से चले आए, ईश्वर की कृपा हो गई, गुरुदेव की कृपा हो गई, अपने आप अपना सब रास्ते खुलते चले आए। हाँ, हमें तो बहुत जीवन में अनुभव हुए, बहुत हुए अनुभव, और क्या, अभी भी होते रहते हैं, हम तो करते रहते, इसी में प्रसन्न रहते हैं। और क्या, ये यहाँ क्या कोई महल बना लो तो कोई लेके क्या गया? नहीं ले गया, कोई राजा नहीं ले गया, ना कोई महाराजा ले गया, ना कोई अभी ले जाएगा। ये तो लोगों की ज्ञानता है कि मैंने इतना बड़ा आश्रम है, इतनी बड़ी धर्मशाला है, इतना बड़ा गेस्ट हाउस है, कुछ नहीं है, सब मिट्टी हो गया है एकदम। सब शरीर ही नहीं जब हमारा है तो हमारा क्या है? शरीर नहीं है महाराज जी। मोह माया में है, बच्चे का मोह, युधिष्ठिर था उसका क्या नाम तुम्हारा, धृतराष्ट्र की तरह, दुर्योधन की प्रति मोह, एक कमरे का मोह, एक गाड़ी का मोह, ये सब मोह है, अंत सभी का है। ये तो जो परमात्मा के प्रति लगा हुआ है, संत है, देखो गया प्रसाद जी संत थे, नाम है उनका, कुछ बनाया नहीं उन्होंने, कुछ नहीं, नाम है, भक्ति मार्ग से ईश्वर से जुड़े तो उनका नाम है। बिल्कुल महाराज। हाँ, इतने बड़ी बड़ी महल बना के, आश्रम बना के, धर्मशाला बना के, गेस्ट हाउस बना के, उनका भी नाम नहीं है, क्योंकि ईश्वर से नहीं जुड़े। नहीं, ये देखा है महाराज जी, हमारे ब्रज में काफी लोग यहाँ पे आते हैं, धन को अनाप शनाप, मतलब जो धन वास्तव में जिस अगर भगवान ने दिया है वो सही जगह पे इस्तेमाल करे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, उनके मन में भी शुद्धि आएगी, यहाँ जरूरत है। और जैसा आपने बताया कि ऐसे महलों में, गेस्ट हाउस, इनमें खर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी दुखदाई रहता है महाराज जी। दुखदाई है वो तो, ऐसा है, अब आपने कमरा बनवा दिया, आपको कमरे वाले जगह है उसने नहीं कर दिया, बताना भाई साहब लड़ाई हो गई, आपसे छुट्टी है, आपका चला गया, आपको कमरे फिर कहीं किराए पे लेके रहना पड़ेगा। लेकिन कोई चीज है इसी जगह पे यूज करो उसको जो काम आए। हाँ, जहाँ जरूरत है वहां पे जाओ, तो कम से कम आपका नाम तो होगा, यहाँ भाई उन्होंने दिया है, भगवान से प्रार्थना करेगा आपको 1000 बार, आप सुखी रहे। ऐसा कुछ नहीं है, देने वाले भी ऐसा सोचते चलो बना लो, महल बना लो, अपना काम कर लो, इससे क्या लेना देना, पैसा आने दो। सब तो लालची जीव है संसार में अब सब लालची, सब लालची जीव है, समझे? कोई नहीं चाहता किसी दूसरे का भला हो। तो महाराज जी, जिन माता बहने भाई ने अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है, वो क्या जाप करें, मतलब क्या करें? वो जाप करने से क्या है, उनको कोई फल नहीं मिलेगा। जाप भी करेंगे तो गुरु रहेगा, जैसे गुरु रहता है, जैसे अब गुरु ने 1 रुपया दिया तो वो 1 रुपया आपका पूरा आपके पास पर्याप्त रहेगा, उसका पूरा अभी कहीं जाओगे तो पूरा फल मिलेगा। लेकिन अब गुरु नहीं है तो आपको रुपए में 10 पैसे फल मिलेगा, आप चाहे कितना भजन करो, उसमें कोई फल नहीं है। हाँ, गुरु से ही तो ज्ञान होता है, गुरु नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। अच्छा, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं उसका लाभ नहीं, इतना लाभ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, जब तक गुरु कृपा आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। लगे रहो, कितना भी भटकते रहोगे बस। हाँ,
गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु तो हमारे भगवान श्री राम ने भी बनाया, कृष्ण ने भी बनाया, उनके भी सबने गुरु थे। बनाया तो था। ये धरती का नियम है, जो भी धरती पाया उसको गुरु जरूरी है। तो बाहर लोग रहते हैं, वो महाराज जी गुरु कैसे बनाएंगे? मतलब वो तो उनके यहाँ पे तो इतनी संतों की उपस्थिति नहीं है। हमारे यहाँ तो सहज में मिल जाते हैं संतों नहीं, की। आजकल तो संत सब जगह हैं। खैर, क्यों यूट्यूब चल रहा है, कहीं पहचान कर लो, पसंद कर लो, आपको गुरु बनाना है तो उसके माध्यम से आप बना सकते हो। हाँ, महाराज जी आप गुरु दीक्षा देते हैं? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दी। अच्छा। एक दो चेलों को दी, हाँ। 2 लोगों को दी मैंने, अच्छा अच्छा वो भी मानते नहीं है। अच्छा। वो क्योंकि मेरे पास कुछ वैभव नहीं ना, इसलिए उनको। हाँ, हाँ, जंगल में है महाराज हाँ, जी, क्या? इसीलिए वो आते हैं, तो कभी कभी आते हैं तो मेरे पास कुछ बैठने की जगह नहीं है। बोले कहाँ रुके, क्या करें महाराज जी। मैंने कहा कुछ मत करो, आप पर कमा दो, घर जाओ। हाँ, वाह, तो कुछ वो सेवा भी नहीं करते हैं। जी। हाँ, वो चाहते हैं आश्रम हो तो आए, रुकें, 2-4 दिन रहें, 10 दिन रहें, तो सेवा करें। फिर वो आती नहीं है, तो मैं अभी नहीं मानता हूँ भगवान से मैंने प्राणा भी छोड़ दो भाई, मैं क्या करूँगा। हाँ, बताओ इसलिए कैसा मैं तो भाव है सब भक्तों का? ईश्वर के प्रति रहता हूँ, बस जो मिल जाए उसी में बस चलता है अपना काम। तो कोई गद्दा वगैरह है सोने को अपने पास? नहीं, वो कंबल अम्बल है बस। अरे कंबल ही बिछाते हो? कंबल का आसन लगा हुआ है, जमीन बस। में ही सोता हूँ कई सालों से, जब से ब्रिज में आया हूँ, जब से। कोई तखत नहीं, कोई खाट नहीं, कुछ नहीं, जमीन में ही आसन लगा हुआ है। एक ही आसन 16 साल से लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, उसको ना बदला ना हटाया, 16 साल से महाराज एक जी? ही आसन लगा हुआ है, समझे। देखिए। हाँ, और महाराज जी कोई आज्ञा हो हमारे लायक, कुछ सेवा बस हो? ये दर्शन दे दिया करो कभी कभी अरे आगे, महाराज बस। जी। हाँ, सेवा हम तो दर्शन करने ठाकुर आते जी हैं। आपको भावना दे कुछ तो आप करना, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, हमारी तरफ अवश्य। से तो कोई इच्छा नहीं है। नहीं नहीं महाराज जी, हाँ, वही करवाते हैं सब, वास्तव समझे। में हमारा भी नहीं हाँ, है, क्योंकि वही करवाते हैं। संसार में इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए हम कोई इच्छा नहीं प्रकट करते हैं। हाँ महाराज जी, एक इच्छा पूरी हुई, फिर दूसरी ला हाँ, जागी इसीलिए है। तो इच्छा को हमने छोड़ दिया परमात्मा के ऊपर। जो भी करना वही करो, जो दे दो ठीक है, नहीं दे दो तो ठीक है, बस कृपा रखो, आशीर्वाद रखो, ताकि हम तो आपके चरणों में लगे रहे, आपका भजन जब होता रहे। जो भी हो रहा है, हम करने वाले क्या, कराने वाले सब आप ही हो। हमारी तो महाराज जी यही का- इच्छा रहती है बस, और कुछ नहीं। ना कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, हाँ। यहीं पड़े रहते हैं। कभी परिक्रमा दे आते हैं गिरिराज जी, पहले तो डेली लगाते थे। अच्छा महाराज अभी जी, क्या थोड़ी सी इसमें चोट है ना, उस वजह से थोड़ा कम कर दिया आप। पैर में चोट आ गई। हाँ, तो कम जाते हैं, इसलिए यहीं बैठ के भजन करते हैं। तलैटी है सामने, गिरिराज जी हैं ये, जी जी महाराज जी। इधर सामने गिरिराज जी, यहीं बैठ के भजन करते रहते हैं, भी रहते हैं। जो कुछ है सब यही है हमारा तो। वाह, हाँ, और कुछ नहीं। हाँ, ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। जय हो। तो सुना आपने महाराज जी का अनुभव, महाराज जी कैसे 16 साल से एक ही बिस्तर पे आराम से आनंद की साधना कर रहे हैं, और एकदम शांत वन है यहाँ पे, आपको बता दूं। तो हम भी मिलते हैं संत यात्रा के साथ, एक और दिव्य संत दर्शन के साथ। आज्ञा दीजिए हमें भी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, दंडवत। जय हो। जय हो। जय श्री। राधे राधे।